नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुड के बारे में। कुड और कुड हैव। आज हम दो मॉडल पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कुड, दूसरा पढ़ेंगे कुड हैव। कुड का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसे वाक्य हिंदी के जिनके लास्ट में सका या पाया आता है वहाँ पर कुड लगाते हैं। और सकता था या कुछ कर सकता था, जैसे तुम उस पर कैसे भरोसा कर सकते थे, तुम उससे उधार पैसे कैसे ले सकते थे, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते थे। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग कुड हैव का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम कुड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कुड हैव। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पर कुड का मतलब होता है सका या पाया। अब देखिए किस सिचुएशन में सका या पाया उसको देखना पड़ेगा। तो कुड का बेसिकल इस्तेमाल हम दो सिचुएशन में करते हैं। पहला है पास्ट की एबिलिटी, इसको बोलते हैं भूतकाल की योग्यता। मतलब कोई पास्ट में कोई काम किया करते थे, जैसे जब मैं 4 साल का था तब मैं छोटी साइकिल चलाया करता था या फिर चला पाया। जब मैं 10 साल का था तब मैं ऐसा कर पाया या कर सका। मैं तुम्हारी वजह से एग्ज़ाम पास कर पाया, मैं आपकी वजह से अंग्रेजी सीख पाया। तो पाया या फिर सका आ जाए वाक्य के लास्ट में और पास्ट की एबिलिटी बताए, तब आपको लगाना है पास्ट एबिलिटी के लिए कुड लगाना है। दूसरा यूज़ हम करते हैं पोलाइट परमिशन के लिए। कुड का इस्तेमाल हम लोग परमिशन लेने के लिए भी करते हैं। जहाँ पर आपको बहुत पोलाइट होना है वहाँ पर आप मे की जगह पर, कैन की जगह पर आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोनों को हम लोग देखेंगे, आखिर तक बने रहिए। पहले हम पढ़ेंगे एबिलिटी के लिए। अब देखिए दोस्तों, जब भी कुड की बात आ जाएगी आपको उसका स्ट्रक्चर लिखना है, क्योंकि किसी भी वाक्य को बनाने के लिए आपको उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट क्या होता है आपको पता है, ही शी इट आई विद यू या फिर किसी का नाम सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आप लगा देंगे कुड, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको हर वाक्य में फॉलो करना है। नेगेटिव बनाना हो यहाँ पर नॉट लगा दीजिए, इंटरोगेटिव बनाना हो कुड को आगे ले जाइए, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो कुड को आगे ले जाके नॉट लगा दीजिए। दिस इज द कॉमन प्रोसेस विच आई ऑलवेज टेल यू। ना अब देखिए, एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, 2 लाइन का सेंटेंस है। लेकिन चूंकि दोस्तों हमें काफ़ी दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, आपने मेरे सारे वीडियोस देखे, मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, आपने सारे देखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपका काफ़ी सपोर्ट मिला। और अब जो है हम इसकी बात करने वाले हैं। तो जब मैं स्कूल में था तब मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता था। जब मैं स्कूल में था तब मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता था। अब देखिए इस वाक्य में एक सिचुएशन है। जब मैं स्कूल में था, मतलब ये पास्ट की योग्यता है कि आप स्कूल में थे और आप उस समय क्या काम कर पाते थे, आप अंग्रेजी बोल पाते थे। तो देखो यहाँ पर वाक्य के 2 हिस्से, दोनों हिस्सों को अलग अलग बनाएंगे। जब मैं स्कूल में था, बी वर्ब का सेंटेंस है, तो ये देखिए जब को बोलते हैं व्हेन। मैं स्कूल में था, आई वॉज एट स्कूल। स्कूल के पहले एट लगाना है, इन द स्कूल नहीं लगाना है। इन का प्रयोग अलग होगा, एट का प्रयोग अलग होगा। जब किसी बिल्डिंग की बात करेंगे स्पेसिफिक, तो वहाँ पे एट आता है। जैसे रिसेप्शन, मैं रिसेप्शन पर खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग एट रिसेप्शन। मैं चौराहे पर खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग एट स्क्वायर। तो एट का प्रयोग हम लोग किसी बड़ी बिल्डिंग, किसी चौराहे, किसी पर्टिकुलर जगह के पहले लगाते हैं। तो व्हेन आई वॉज एट स्कूल, तब मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता था या बोल सका या बोल पाया। तो आई कुड। अब देखिए यहाँ से हमारा ये मेन सेंटेंस है कि सब्जेक्ट हमारा आई है, उसके बाद हमने लगाया कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, और ये हमारा एडवर्ब है। आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, धारा प्रवाह को बोलते हैं फ्लुएंटली या फ्लुएंट। तो इस तरीके से देखो मैंने दोस्तों लंबा वाक्य बनाया। अब इस तरीके से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। मैं आपको बोल के दिखाता हूँ। जब मैं 4 साल का था तब मैं साइकिल चला लेता था। तो इस वाक्य को भी कुड से बनाएंगे। व्हेन आई वॉज 4 years old, आई कुड राइड बाइसिकल। समझ में आया? जब मैं 4 साल का था तब मैं साइकिल चला लेता था। When I was 4 years old, I could ride bicycle. जब मैं 10 साल का था तब मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। तो when I was 10 years old, I could climb on the tree. तो इस प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। अभी हम सिंपल वाक्य देखेंगे। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये मैंने इसको इरेज कर दिया, ये आपके सिर्फ एग्जाम्पल था। अभी हम मेन सेंटेंस पर आ जाते हैं और यहाँ से मैं पोलाइट परमिशन जो कि आपको लास्ट में बताऊंगा, इसको भी रेज कर देता हूँ। अब देखिए, ये तो हमें दिमाग में रखना है, बाकी हम सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोल पाया। अब ये बहुत ही छोटा सेंटेंस है, बहुत सिंपल सेंटेंस है। इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो पाया या सका जैसे ही लास्ट में आएगा आपको कुड लगाना है। I could speak English. I could speak English.
वह कॉलेज मतलब महाविद्यालय, कॉलेज जा सका। कैसे बनाएंगे? सका आया तो दिमाग में क्या आएगा? कुड आ जाएगा। वह को बोलते ही के साथ मॉडल लगा दिया कुड, ही कुड, जाने को बोलते गो और गो टू कॉलेज। तो दोस्तों इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। अब देखिए क्या होता है ना, अब आपको वाक्यों को जोड़ना सीखना पड़ेगा। जब आपको लंबा सेंटेंस लगे तो सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड करके बनाइए। मैं आपकी वजह से कॉलेज जा सका। वाक्य क्या है? मैं आपकी वजह से कॉलेज जा सका। तो यहां पर भी हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपकी वजह से कॉलेज जा सका, है ना। मैं आपकी वजह से कॉलेज जा सका। कैसे बनाएंगे? तो देखो, आपकी वजह से ये वाला जो है ना, ये आपकी वजह से, इस सेंटेंस को टुकड़े को अलग कर देंगे। मैं कॉलेज जा सका, ये हमारा मेन सेंटेंस है। आई कुड गो टू कॉलेज। अब आपकी वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? बिकॉज ऑफ यू। आपने लगा दें यहाँ पे बिकॉज ऑफ यू। इस तरीके से वाक्य बन जाएगा। आई कुड गो टू कॉलेज बिकॉज ऑफ यू। इस तरीके से हमारा वाक्य बन गया। तो दोस्तों व्हाट आई मीन टू से इज कि आप ऐसे वाक्य बनाइए। मान लो आपको कुछ ऐड दिख दिया कि यहाँ किसी ने प्रीपोजिशन ऐड कर दिया है, किसी ने पार्ट स्पीच का इस्तेमाल करके वाक्य को लंबा कर दिया है, तो आपको मेन सेंटेंस पहले बनाना है, उसके बाद उसको ऐड करते चले जाना है। एक और सेंटेंस आप सर इसके हमें 4 बना के दिखाइए, तो हम 4 सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? देखो मैं आपको बता देता हूँ आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। मैं कॉलेज जा सका, ये आपने वाक्य लिया, तो आपने एक वाक्य बनाया आई कुड गो टू कॉलेज। ये वाक्य बनाया। बिकॉज ऑफ यू आप लास्ट में लगा देंगे। आपकी वजह, उसकी वजह से तो बिकॉज ऑफ हिम, मेरी वजह से तो बिकॉज ऑफ मी। नेगेटिव बनाइए इसका, आई कुड नॉट गो टू कॉलेज। इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? कुड आई कुड नॉट गो टू कॉलेज, कुड आई गो टू कॉलेज, और कुड आई नॉट गो टू कॉलेज। मैं लिख देता हूँ कुड आई नॉट गो टू कॉलेज, कुड आई नॉट गो टू कॉलेज। तो ये 4 प्रकार से आपने वाक्य बना लिए। ऐसे आप कोई सा भी 4 सेंटेंस लीजिए दोस्तों, बहुत सारे सेंटेंस आप ले सकते हैं। मैं पानी पी पाया, मैं पानी पी सका। आई कुड ड्रिंक वाटर, आई कुड नॉट ड्रिंक वाटर, कुड आई ड्रिंक वाटर, कुड आई नॉट ड्रिंक वाटर। मैं उससे मिल पाया, आई कुड मीट हिम, आई कुड नॉट मीट हिम, कुड आई मीट हिम, कुड आई नॉट मीट हिम। तो इस प्रकार से आप वर्ब लीजिए, सेंटेंस बना डालिए। 100 सेंटेंस बनाइए, आपका होमवर्क है। फिर देखो 100 बनाने के बाद क्या है कि आपको ऑटोमेटिकली जबान पे आ जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैंने आपको बताया था परमिशन के लिए कुड का इस्तेमाल हम लोग परमिशन के लिए भी दोस्तों कर सकते हैं। तो परमिशन के लिए कैसे करेंगे मैं आपको वो दिखा देता हूँ। हम उसको परमिशन बोल सकते हैं, हम उसको एडवाइस बोल सकते हैं। कि कुड चूँकि एक मल्टीपल चीज़ है, तो कुड का इस्तेमाल हम अलग अलग जगह पर भी कर सकते हैं। क्या मैं तुम्हारा पेन उपयोग कर लूँ? अब ये देखिए, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, या तो कैन लगाऊंगा, क्या मैं तुम्हारा पेन उपयोग कर लूँ, कैन आई यूज़ योर पेन, या फिर चूंकि मैं कुड का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, कुड आई यूज़ योर पेन। इस तरीके से कुड आई यूज़ योर पेन, कुड आई यूज़ योर मोबाइल, कुड आई सिट हियर आप लगा सकते हैं। कुड एक बहुत पोलाइट वे में जब आपको रिक्वेस्ट करनी हो, परमिशन लेनी हो, तब आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ज़्यादा सेंटेंस नहीं बनाऊंगा, बहुत सारे सेंटेंस। क्या अब हम चलें, कुड वी गो नाउ, कुड वी गो नाउ भी बोला जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आप सेंटेंस बहुत सारे बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा कुड का फंडा। अभी हम पढ़ेंगे कुड हैव। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम कुड हैव पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुड हैव का स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो कुड हैव का मतलब होता क्या है। कुड हैव का मतलब होता है सकता था। ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। जैसे हम बोलते हैं मैं उसे मार सकता था, आई कुड हैव बीट हिम, है ना, बीट हिम, बहुत सारे। अब यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको
कि जब भी आप कुड हैव लगाओगे तो आपने हैव लगाया तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ध्यान रखना है। हैव आया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, है ना। मैं ऐसा कर सकता था, मैं जा सकता था, मैं स्कूल जा सकता था, पास्ट हो गया। तो आई कुड हैव गॉन टू स्कूल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आप सब लोग देख पा रहे हैं? लेट मी चेक। यस, सबको दिख रहा है। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि कुड हैव जब आप लगाएंगे तो कब लगाना है? पहली बात तो कुड हैव तब लगाना है जब आप कोई काम कर सकते थे। देखो, आप कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, दोनों सिचुएशन हो सकती है। कर सकते थे तब कुड हैव लगाना है, नेगेटिव बनाना हो तो कुड के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे मैंने कहा तुम मेरा इंतज़ार कर सकते थे, मेरा इंतज़ार कर सकते थे, है ना। तुम मेरा इंतज़ार कर सकते थे। अब आपको बनाना है, सकते थे जैसे आया कुड हैव आ जाएगा दिमाग में, यू कुड हैव, और इंतज़ार करने को बोलते वेट, वेटेड हो जाएगा, वेटेड फॉर मी। ठीक है, मेरा इंतज़ार को फॉर मी, ध्यान रखना है, वेट के बाद अधिकतर फॉर आता है। वेटेड फॉर मी, वेटेड फॉर हिम, वेटेड फॉर देम। तो यू कुड हैव वेटेड फॉर मी, तुम मेरा इंतज़ार कर सकते थे। तुम मोबाइल ख़रीद सकते थे, तुम मुझे कॉल कर सकते थे, यू कुड हैव कॉल्ड मी। इस तरीके से आप कई लोगों को बोलते हैं तुम मुझे कॉल नहीं कर सकते थे, यू वुड हैव कॉल्ड मी ना। तो इस तरीके से आप वाक्य बनाते हैं, बहुत सारे वाक्य बनेंगे। दोस्तों, अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है, मैं नेगेटिव बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको और डाउट्स क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, आई कुड हैव गॉन टू स्कूल। इसका नेगेटिव बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आई कुड नॉट, आपको यहाँ नॉट लगाना है, आई कुड नॉट हैव गॉन टू स्कूल। इस तरीके से आपका नेगेटिव वाक्य बन जाएगा, आपको नेगेटिव बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल, तुम उसे छू नहीं सकते थे, तुम उसे छू नहीं सकते थे, यू कुड नॉट हैव टच्ड इट। अगर वस्तु है तो इट, और व्यक्ति है तो हर या हिम, यू कुड नॉट हैव टच्ड इट। ठीक है, तुम मेरा मोबाइल नहीं चला सकते थे, यू कुड नॉट हैव यूज्ड माई मोबाइल। तुम मेरी किताब नहीं ले सकते थे, यू कुड नॉट हैव टेकन माई बुक। दोस्तों, अनगिनत सेंटेंसेस हैं, अनगिनत। आपको जितना बनाना हो उतना बनाइए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने आज आपको बताया कि आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट के एबिलिटी के लिए और परमिशन के लिए, कुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पास्ट में कुछ काम कर सकते थे उसके बारे में, कुछ काम कर भी सकते थे, कुछ काम नहीं भी कर सकते थे, उसके लिए आपको कुड हैव का इस्तेमाल करना है। ध्यान रहे, वाक्य बनाते समय आपको ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। कुड में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, कुड हैव में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ये विशेष बात का ध्यान रखना है, बोलते समय भी, लिखने समय भी। दोस्तों, इतना था। अभी हमने, अगर आपने शुड और मस्ट का वीडियो नहीं देखा है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपने कैन का पूरा डिटेल वीडियो नहीं देखा है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। आगे जितने भी मॉडल्स बचे हुए सारे वीडियोस आपको इस तरीके से डिटेल में आराम से बिल्कुल बेसिक से मिलेंगे। आपने वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक यू। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी सिखाने वाले वीडियोज़ मिलते रहें। आपने इतनी देर सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच।